नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसा कि आजकल के डेज में हम देख रहे हैं, एक कोविड के बाद में एक नई महामारी धीरे धीरे रूप ले रही है। और वो महामारी क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम वीडियो जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे अपलोड करते रहेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है उस वायरस की हिस्ट्री से रिलेटेड, कि वो जो नया वायरस है वो नया वायरस कौन सा और नया वायरस है, और उसकी हिस्ट्री अभी तक क्या रही है। इसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो है। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूं आपका एनी मेडिकल ट्रेनिंग चैनल्स पर, जहां पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए हेल्थ से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन साथ साथ में नई नई अपडेट जो है वो इस चैनल पर शेयर करते रहे। आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं हम। तो आज का टॉपिक जो है वो हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में है। टॉपिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले इन्फ्लुएंजा कौन सा है, किस वायरस के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो कब से स्टार्ट हुआ था और दशक कौन से दशक में मेनली काम हुआ है। उसके साथ साथ में कोई ऐसा रूसियन पेंडेमिक क्या था, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक क्या रहा है, और उसके बाद में H1N1 का हिस्ट्री क्या रहा है। तो इनको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन्फ्लुएंजा H1N1 या इन्फ्लुएंजा ए और बी के हिस्ट्री की बात करें तो 1890 के दशक में मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार के इतिहास की समारेखा जो है, हिस्ट्री जो है वो मिलती है। टाइमलाइन 1890 में से इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए और टाइप बी सर्कुलेशन के इतिहास को दिखाता है कि किस तरीके से वो स्टार्ट हुआ। इस समय अवधि में 6 अनुमानित महामारियां हुई थी, यानी कि 1890 के दशक में लगभग 6 महामारियां हुई थी जो वर्ल्ड वाइड फैली थी। और 1891 में रूसी महामारी इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज पहले हुई थी, जिसमें कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो 1891 में रूस देश के अंदर पाया गया था। यह केवल ऐतिहासिक चिकित्सा रिकॉर्ड से ही जाना जा सकता है, जहां पे सबसे पहले एविडेंस पाए गए उसी के अकॉर्डिंग इसकी अवधारणा हुई है। तो अगर हम H1N1 की हिस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, तो H1N1 यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस की हिस्ट्री जो है वो 1890 के दशक में देखने को मिलती है। और 1891 में पहली बार रूस के अंदर लेबोरेटरी के रूप में वो चीज आइडेंटिफाई हुआ। अगर हम सीरो एक्ट्रोलॉजी ने सुझाव दिया है कि यह प्रकोप H3N8 वायरस के कारण हुआ था, और 1918 में, जिसे कि स्पेनिश इन्फ्लुएंजा महामारी के रूप में भी जाना जाता था, H1N1 वायरस जिसने महामारी का कारण बना था, निश्चित रूप से तब यह पहचाना नहीं गया था। और जब तक कि 2005 में महामारी से पीड़ितों के फेफड़ों में नमूनों का जो संख्या है वो नहीं किया गया था। यह अनुमान लगाया गया था कि इस वायरस के कारण 50 से 100 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी 2005 में स्पेन के अंदर। उसके बाद में यह महामारी का अच्छे से H3N8 के रूप में जानकारी प्राप्त हुआ। बीमारी की शुरुआत तो 1890 के दशक में ही देखने को मिली थी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से पता करते करते 2005 एक स्पेनिश महामारी के रूप में पता चल पाया था। लेकिन H1N1 वायरस जो है वो 1957 तक प्रकाशित हुआ था, जब एशियाई महामारी के दौरान H1N1 और H2N2 महामारी वायरस से बदल दिया गया। 1968 में अगेन हांगकांग में महामारी के दौरान H2N2 वायरस को H3N2 से बदल दिया गया था। ये एक लेबोरेटरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, जो क्लिनिकल चेंजेस होते हैं, जो वायरस के म्यूटेशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग था कि जब 1957 तक जो है वो प्रकाशित हुआ, उसके बाद में महामारी के दौरान H1N1 को H2N2 महामारी वायरस से बदल दिया गया था, उनके साथ में म्यूटेट करवा दिया गया था। और अगेन 1968 में हांगकांग महामारी के दौरान H2N2 वायरस को H3N2 से बदल दिया गया था। तो H3N2 वायरस जो है दोस्तों वो नया नहीं है। H3N2 वायरस जो है वो 1968 में पहले ही हांगकांग देश के अंदर अपना कहर बरपा चुका है ऑलरेडी।
अगर 1977 की मैं बात करें तो H1N1 फिर से सामने आया और तब से H1N1 और H3N2 सह प्रचालित हो गए हैं, मतलब एक दूसरे के एक साथ साथ चलते रहते हैं। अगर 2009 में की बात करें तो स्वाइन फ्लू में H1N1 स्ट्रेन के उद्भव ने पूर्व मौसमी H1N1 वायरस वंश को बदल दिया है, जो कि 1977 वंश से प्रचलन में था। अगर दोस्तों मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस प्रसारित करने के अलावा अगर हम बात करें तो एवियन वायरस स्पिलओवर घटनाओं भी मानव संक्रमण का कारण बनती हैं। कई बार एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग जैसा साइन है, कई बार सीजनेबल फ्लू भी होते हैं, तो उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस H5N1 और H7N9 के क्रमशः 1997 और 2013 में प्रमुख एवियन वायरस जिसको स्पिल ओवर घटनाएं हुई थी उसके रूप में भी जाना जाता है। इस समय अवधि के दौरान इन्फ्लुएंजा वायरस बी भी मनुष्य के सह संचारित हुआ था। ये एक डायग्राम है जहां से आप एक चार्ट के रूप में कंप्लीटली डिटेल दे सकते हैं। इस इमेज का क्रेडिट जो है वो CDC को जाता है, जहां से मैंने ये इमेज लिया है। तो अगेन आप देखोगे तो इसमें सन बाय सन पूरा हिस्ट्री दिया गया है कि किस तरीके से कितना म्यूटेशन हुआ और क्या क्या चेंजेस हुए, इन्फ्लुएंजा ए कब आया और इन्फ्लुएंजा बी कब आया। अगेन दोस्तों ये दूसरा डायग्राम है, तो अगर आप इसमें देख पा रहे होगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो पहला वायरस है वो H1N1 है, जो 1918 में पाया गया था, जिसको हम स्पेनिश फ्लू भी बोलते हैं, जो कि HANA के रूप में जाना जाता है। दूसरा वायरस जो है वो दोस्तों इसी सीरीज का इन्फ्लुएंजा वायरस का दूसरा जो वायरस है वो 1957 में पाया गया था, जिसको हम H2 और N2 के रूप में जानते हैं, या दूसरा नाम बोले तो एशियन फ्लू के रूप में भी जानते हैं, और जो कि बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसलेट हुआ था। पहला वाला डायरेक्ट अडेप्टेशन था, म्यूटेशन था, जो कि बर्ड में हुआ था। तो ये अगर आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं या किसी मेडिकल का तैयारी करते हैं तो ये चार्ट काफी जो इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो वायरस आया है HN सीरीज का ही, वो 1968 में आया था, जिसको H3N2 बोलते हैं या हांगकांग फ्लू भी बोलते हैं। और ये अगेन रीस्टोरेटेड था, बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसलेट हुआ था। अगेन 1957 में H1N1 वायरस रूसियन फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, 1977 के अंदर, सॉरी। और ये भी री इमर्ज था, जो कि H1N1 स्ट्रेन चेंज किया गया था इसका। और अगेन 2009 में H1N1 आया, रिमेंट था इसका, बर्ड से पिग में, पिग से ह्यूमन में हुआ था। और अभी जो इंडिया में जो रिसेंट में चल रहा है दोस्तों, वो H3N2 है। तो आप हमें बताइए कमेंट करके कि H3N2 को किस नाम से जाना जाता है, जो कि आपने अभी समझा। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इन्फ्लुएंजा वायरस का कंप्लीट हिस्ट्री आपको समझाने की कोशिश किया है, शॉर्ट में है, बट आपके काम का है कि कब कौन सा वायरस आया। और इसी सीरीज से रिलेटेड और भी वीडियो हमारी आने वाली है, पब्लिक प्लेस के पब्लिक पीपुल्स जो लोग हैं उनको समझाने के लिए कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो आज का नहीं दोस्तों, काफी पुराना है। थोड़ा सा टेंशन वाला सीन है कि अभी इंडिया में रिसेंटली अगेन स्प्रेड हो रहा है और इसकी वजह से डेथ भी हो रही है। तो हम समझाने की कोशिश करेंगे इसका ईच एंड एवरीथिंग के इन्फ्लुएंजा वायरस होता क्या है, H1N1 का फुल फॉर्म क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, अगर किसी को हो जाता है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आप भी ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके साथ में वो कंटेंट शेयर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे लोगों को सही और वैलिड जानकारी मिले। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी अपडेटेड वीडियो है वो आपको मिल जाएगा।